गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम साइंस क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोइंग पार्ट को कवर किया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तब जो है आगे के पार्ट जो है आप लोगों को समझ में आएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसको हम देख लेते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर आर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है क्या? ये जो है इट इज़ ए सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, जिसको हम मिट्टी में मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट टू गेट द न्यूट्रिएंट, जिससे कि प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट मिले। इसी को जो है हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो है बोलते हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं, व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजर। दोनों का काम सेम है। अभी हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है ऑर्गेनिक होता है, मतलब कि जो है प्लांट्स वगैरह से और जितने भी वेस्ट आपके होते हैं, फ्रूट्स के पिल्स वगैरह, उसको जो है डिकम्पोज करके जो है बनाते हैं। और फर्टिलाइजर्स आर मेड इन द फैक्ट्री, जैसे यूरिया हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, ऐसे जो है ये। तो अभी हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो सॉइल के अंदर में भी कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि क्रॉप के लिए इसेंशियल होते हैं। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. तो इसमें आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, या आजकल जो है क्या होता है कि जैसे एक फसल कट गई तो इमीडिएटली जैसे ही वो फसल कटी, फिर जो है सॉइल को प्रिपेयर किए, पूरा प्रोसेस करके दूसरा उसमें जो है क्रॉप को लगा देते हैं। वो क्रॉप जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर जो है दूसरा क्रॉप जो है लगा देते हैं, टू इन्हेंस द प्रोडक्शन एंड टू गेट द मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब कि ज़्यादा फ़ायदे के लिए। तो इसमें अगर कंटिन्यूअस हम उसमें कल्टीवेशन करते रहेंगे तो क्या होगा, उस जो है दैट सॉइल बिकम जो है बैरन, मतलब कि वो बंजर टाइप का हो जाए, मतलब उसमें फर्टिलिटी का मात्रा जो है कम हो जाएगा, ज़्यादा फर्टाइल जो है वो नहीं रहेगा। तो उसी को पूरा करने के लिए हमें जो है मैन्योर या एक्स्ट्रा जो है फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही इसमें डिस्कस किया गया है कि इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब एक ही फील्ड में एक के बाद एक जो है रिपीट करते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड आर फैलो। फैलो मतलब होता है कि उसमें जो है छोड़ देना, मतलब कि उसमें एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में जो है थोड़ा गैपिंग करना। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, मतलब कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो उसमें कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। रिप्लेनिश मतलब होता है आपका फिर से भरना, पुनर्जीवित करना, मतलब कि जितने भी न्यूट्रिएंट उसमें कम हो गए तो उसको उतना रिफिल करना, रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम जो है मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर आर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर जो है मैन्योरिंग अगर ठीक से नहीं किया गया, या जो है कम मात्रा में मैन्योरिंग जो है किया गया इनसफिशिएंट क्वांटिटी में, तो जो है ये जो है उससे प्लांट्स जो है वीक होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। जो भी प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होते हैं उसको डिकम्पोज करके हम जो है मैन्योर बनाते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। ठीक है, इसको एक पिट के अंदर में जो भी वेस्ट है उसको डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिंग इन क्लास 6। तो उसमें होता क्या है कि पिट में जितने भी वेस्ट हैं
उसको डाल देते हैं और वो जो है जैसे कि अर्थवर्म्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मदद से जो है वो जो है डिकम्पोज हो जाता है एंड दैट बिकम जो है गुड, दैट बिकम द गुड फॉर द सॉइल। और जब उसमें हम सॉइल में डालते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। इस एक्टिविटी को एक बार देखना है कि उसी में इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि 3 जो है आपके ग्लास लिए गए हैं ABC, 2 में मैन्योर्ड फर्टिलाइजर्स डाले गए हैं और 1 में नहीं डाला गया है। तो इसमें यही इंडिकेट कर रहा है कि उससे क्रॉप पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, जो प्लांट्स ग्रो होगा उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा। इस बार देख लेते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ these. Now take 3 empty glass or similar vessels, mark A B C. 3 जो है ग्लास लेना है, उस पे जो ABC मार्क कर देना है। टू ग्लास A add little amount of soil mixed with little cow dung manure. A में जो है सॉइल में जो है काउ डंग हमें डालना है। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया। दूसरे में सॉइल में जो है थोड़ा सा यूरिया डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और C वाले पार्ट में ग्लास में हमें कुछ नहीं डालना है, विदाउट एडिंग एनीथिंग। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. ये यहाँ पे प्रिपेयर का दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या आया है, A और B के प्लांट्स जो है बहुत अच्छे जो है हेल्दी हैं और फास्ट ग्रो भी में। वेयर एज जो है जिसमें मैन्योर हमने नहीं डाला है और फर्टिलाइज़र जो है नहीं डाला है, तो उसके प्लांट्स जो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब कि अभी नीचे ही हैं, कमज़ोर हैं और छोटे भी हैं। तो डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब देखिए मैन्योर का हमने देख लिया कि मैन्योर को हम कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिकली जो है हम उसको बना सकते हैं। अब ये फर्टिलाइजर्स के बारे में हम देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो ये फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। पहला अंतर है कि वो जो है हम मैनुअली उसको बनाते हैं, अब फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। इसको हम मैनुअली नहीं बना सकते, वो फैक्ट्रीज में उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, एनपीके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तीनों उसमें कंबाइंड होता है। द यूज ऑफ fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो ये डालने की वजह से, जितने भी ये फर्टिलाइजर्स हैं, इसके डालने की वजह से अच्छा जो है प्रोडक्ट मिलता है, जैसे पैडी हो गया, मैज हो गया। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। और रिपीटली अगर जैसे कि आप क्रॉप पे क्रॉप जो है उगाते जाते हैं बिना जो है गैप का, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम या तो उतना फर्टिलाइज़र की जरूरत पड़ेगी या उससे ज़्यादा पड़ेगी। अगर फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें जो है क्रॉप नहीं होगा। तो उसमें यही बता रहा है कि द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जितना पॉसिबल है उसको हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं दैट इज़ मेड इन द फैक्ट्री, उसकी जगह पे हमें मैन्योर जो है डालना है। आर लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन द टू क्रॉप्स, या एक क्रॉप जैसे उस खेत में जो है एक क्रॉप को हमने उगा लिया तो उसको कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है ताकि उसकी मिट्टी की जो है फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहे। द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes
द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर गैप कर देंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस फसल को उगाने में लगे हैं फिर जो है वो पूरा जो है रिगेन हो जाएगा। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। उसमें हम क्या करते हैं, एक क्रॉप्स लगाते हैं फिर उसके बाद दूसरा क्रॉप्स लगाते हैं जिसके बाद जिसमें जो है कम न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replenishment of the soil with nitrogen. तो ये लेगुम्स क्या करते थे, इसमें जो है नाइट्रोजन जो है इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में होता था, वो जो है सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते थे। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। इससे पहले वाले में आपने पढ़ा था राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, इसका क्या हम कहते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द नोडुल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। ये लेगुमिनस प्लांट्स के जो है नोडुल्स मतलब गांठ जो नीचे रूट्स होते हैं उसमें जो है ये जो है पाए जाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करते हैं उसको रिगेन करने में प्लांट को। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ए फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट। जैसा कि हम ये ने देखा कि ये जो है फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, एंड दिस इज़ नॉट द ऑर्गेनिक, दिस इज़ द इनऑर्गेनिक। वेयर एज मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो जी वे पत्ती होती जितने भी हैं या जो है गीले डाली वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसके पिल्स हो गए, ये सब जो है आप एक पिट में डाल देते हैं तो ये जो है मैन्योर बन जाता है। तो दीज आर द ऑर्गेनिक। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। A fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plants nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. ये highly जो है nutrient होता है, और manure is relatively less rich in plants and nutrient. Though it is less nutrient in plants nutrient, but it is very useful. It doesn't destroy the fertility of the soil. Whereas इसमें जो है soil की fertility जो है डैमेज होने का चांस रहता है। एडवांटेज ऑफ द मैन्योर। अब मैन्योर का क्या क्या एडवांटेज है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ये जो फर्टिलाइजर्स से जो है हमें ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों, इसका देखते हैं। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है कि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। पोरस मतलब मिट्टी को जो है ज़्यादा उसमें होल्स होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है टेक्स प्लेस ज़्यादा होगा, और न्यूट्रिएंट्स जो है ईजिली जो है जितना पोरस रहेगा उतना ही जो है गैसेस का एक्सचेंज जो है ईजी होगा। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, मतलब कि उसका टेक्सचर भी, उसका अपीयरेंस भी जो है मिट्टी का अच्छा हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है उससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये आगे वाले वीडियो आप लोगों को समझ में आएंगे। और इसके नोट्स हमने, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, उस पर हमने इसके जितने भी एक्सरसाइज के आंसर्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और क्वेश्चंस है उसको अपलोड किया है। वहाँ पे जा कर के आप लोग इसके नोट्स को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।